साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादे सम्पादे तवं साधु 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 नमामि संघं नमामि। सभी आराम से बैठ जाए। जय भीम। अब कार्यक्रम को विधिवत रूप से मानव विश्व भाव समाज के दबे कुचले लोगों व महिलाओं के मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में संत श्रोमणी गुरु रविदास जी का भी जन्म दिवस है। हम उन्हें भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं तथा आप सभी को उनके जन्म दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। धम्मूम आयोजन समिति दिल्ली प्रदेश की टीम आप सभी का एक बार फिर स्वागत करती है। हमारे सभी दानदाताओं का भी हार्दिक स्वागत है जिनके सहयोग से इस धम्म देशना कार्यक्रम का आयोजन हम कर पाए। इस धम्म देशना कार्यक्रम का उनके नाम इस प्रकार हैं। 24 रोहिणी से हैं, शंकरलाल बौद्ध मुकुंदपुर से हैं, मान्यवर अमर सिंह जी बौद्ध मंगोलपुरी से, महासचिव मान्यवर जय भीम प्रकाश अवंतिका से, कोषाध्यक्ष हमारी उपासक नीलम बौद्ध अवंतिका से हैं। आंदोलन कैसे बन पाए, हमारी सामाजिक सुरक्षा का भी एक मामला है। सामाजिक सुरक्षा की तरफ भी सबसे पहले नमन करेंगे। आप सभी स्टार्ट करेंगे, जैसे कमांड बोले जय स्टार्ट, और उसके बाद आप लोगों में अपर पंच दोनों पंच एक साथ में काउंटिंग के साथ स्पेस करो, एक एक आध स्टार्ट। और अब आप लोगों में पंच अपर पंच दोनों एक साथ में यस पंच 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद ये साथ को ऐसे ब्लॉक करना है, यहाँ से दोबारा से स्पीड से हाथ यहाँ से ब्लॉक हो जाएगा। जब तक हाथ यहाँ से नहीं छूटेगा तब तक इसका दूसरा हाथ काम नहीं करेगा। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को सादर नमन करते हुए प्रबुद्ध उपासक उपासिका, आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जन्म दिवस है। पूरा राष्ट्र गुरु रविदास जी को याद कर रहा है। इसी दिन आप लोगों ने धम्म देशना रखी है, तो मैं भी यही उचित समझता हूं कि आज हम सब लोग भी गुरु रविदास जी पर भी बातें करें। प्राय हम सभी लोग जयंतियां तो मनाते हैं, बहुत लंबे समय से जयंतियां मना रहे हैं, लेकिन हम अपने महापुरुषों के बारे में कुछ जान नहीं पाते हैं। बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, बाबा साहब पर कोई चर्चा नहीं करते हैं। महाकारुणिक बुद्ध की जयंती मनाते हैं, बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं, उन पर चर्चा नहीं करते हैं। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंतियां मनाते हैं, उस पर चर्चा नहीं करते हैं। क्योंकि 2-3 दिन से लगातार मैं ऐसे क्षेत्र में घूमता रहा हूं
जहां पर गुरु रविदास जी के बहुत सारे अनुयायी काम करते थे। हरियाणा का वो क्षेत्र जो पंजाब के साथ लगता है, तो करेंगे भी बुरा ही, क्योंकि शरीर कुछ नहीं करता है, करने वाला तो मन ही है। मन आदेश देता है, शरीर काम करता है। मन सबसे सुंदर है, मन मनोमय है। दुनिया के सारे धर्म मन से ही पैदा हुए हैं। लेते हैं जैसे बैल के पीछे चलने वाले गाड़ी की पहिए। अगर हम बुरा कर्म करेंगे तो दुख तो जीवन के साथ ही चलेंगे, छूटने वाले ही नहीं है। क्योंकि जैसे बैल के कंधे पर गाड़ी जुड़ी हुई है, वो तेज दौड़ेगा तो भी पहिए तेज दौड़ेंगे, धीरे चलेगा तो भी तेज चलेंगे, रुक जाएगा तो भी रुक जाएंगे, लेकिन बोझ तो कंधों पर ही रहेगा। और ये गाड़ी का बोझ ही दुख है। कितना तेज दौड़े, पहिए भी उसी गति से दौड़ेंगे, दुख पीछा नहीं छोड़ेगा। धीरे भी चलेगा तो भी दुख साथ ही चलेगा, और रुक जाएगा तो भी बोझ तो कंधे पर ही रहेगा। क्योंकि बुरे कर्म का बोझ उसके कंधों पर टिका हुआ है। दूसरे पद में कहा है, मनोपमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा च पश्येन भासति वा करोति वा ततो न शुक्र मन वेति छाया च अनपायिनी। दुनिया के सारे धर्म मन से ही पैदा हुए हैं। मन सबसे सुंदर है, सबसे मनोमय है। जो व्यक्ति मन से अच्छा सोचता है, जो व्यक्ति मन से अच्छा सोचता है या अच्छा कर्म करता है, तो सुख उसके साथ ऐसे लग लेते हैं जैसे कभी भी साथ न छोड़ने वाली हमारी परछाई। थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें। हमारी परछाई कभी हमारा साथ नहीं छोड़ती। ऐसे ही जो व्यक्ति अच्छा कर्म करेगा उसकी परछाई कभी साथ नहीं छोड़ेगी। सूर्य पूर्व में है तो परछाई पश्चिम में हो जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी। सूर्य जब सब के ऊपर है तो परछाई नीचे हो जाएगी, बहुत छोटी हो जाएगी। और सूर्य विपरीत दिशा में जाएगा तो परछाई फिर विपरीत हो जाएगी। परछाई चाहे पूर्व में हो, चाहे पश्चिम में हो, चाहे पैरों के नीचे है तो साथ ही। अच्छा कर्म कर रहे हो, चाहे थोड़ा कर रहे हो, चाहे ज्यादा कर रहे हो, उसी अनुपात में सुख भी आपके साथ ही रहेगा। करेंगे तो हमारे हाथ शामिल होंगे, जो सामान चुराएंगे तो शरीर शामिल होगा, दुराचार करेंगे तो शरीर शामिल होगा, किसी की हत्या करेंगे, हिंसा करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे तो भी शरीर शामिल होगा। शरीर बुरे कर्मों में शामिल ना हो। शरीर की निर्मलता में ये तीन ही बाधाएं हैं। जब कोई व्यक्ति किसी की हिंसा करता है तो शरीर की निर्मलता खत्म हो जाती है। शरीर को निर्मल बनाना है तो शरीर से हिंसा ना हो। और हिंसा कब नहीं होगी? जब हमारे चित्त से हिंसा का विचार ही निकल जाए। जब चित्त में हिंसा, राग, द्वेष का विचार ही निकल जाए, द्वेष निकल जाएगा तो हिंसा रुक ही जाएगी। तो शरीर की निर्मलता बहुत जरूरी है श्रेष्ठ जीवन के लिए। और जब हमारा चित्त निर्मल नहीं होता है, चित्त निर्मल है, तो चोरी का तो विचार ही नहीं। और तीसरी बाधा है शरीर की निर्बलता की। अगर कोई व्यक्ति तीनों बाधाओं को पार कर लेता है, चोरी नहीं करता है, हिंसा नहीं करता है और व्याभिचार नहीं करता है, वाणी की निर्बलता टूट जाती है। तो शरीर की निर्बलता को बनाए रखने के लिए वाणी की निर्बलता भी जरूरी है, लेकिन वाणी की निर्बलता बनी रहे, उसे चार बार हम किसी की चुगली और निंदा करते हैं। जब हम अपनी बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं, यही वाणी की निर्बलता की चार बाधाएं हैं। झूठ बोलना और बिना हुई बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहना।
जब भी इन चारों में से कोई भी बात आपकी वाणी में आएगी तो हम सच बोलेंगे तो हमारी वाणी की निर्बलता बनी रहेगी। ये वाणी का कुशल कर्म है। हम किसी भी अवस्था में कटु ना बोले, कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा स्वभाव हमारे प्रयासों के विपरीत रहता है। जब भी अवसर मिलता है हम दूसरे की चुगली और निंदा करने लग जाते हैं। जब भी हम किसी की चुगली और निंदा करते हैं तो ध्यान रखना हम उसकी निंदा के पात्र बन जाते हैं। और जब हम निंदा के पात्र बनते हैं, पूछे जाने पर भी जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की अच्छाई को ना बताए वो व्यक्ति बुरा व्यक्ति होता है। और तीसरी पहचान, बिना पूछे तो बाकी क्या, पूछे जाने पर भी जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों को ना बताए वो व्यक्ति बुरा व्यक्ति होता है। और चौथी पहचान बताइए, पूछे जाने पर तो बात ही क्या, यदि पूछ लिया जाए तो कहना ही क्या, बिना पूछे ही जो व्यक्ति अपनी ही प्रशंसा करने लग जाए वो व्यक्ति बुरा व्यक्ति होता है। बुरे आदमी की चार पहचान है। अपने आप को देखना, कोई न कोई बुराई हमारे साथ जरूर होगी। अगर नहीं है तो आप अच्छे आदमी हैं, अगर है तो आप बुरे आदमी हैं। आप हर रोज आईना देखते हैं, उसमें मैं 3 टेस्ट करूंगा, अगर एक में भी पास हो जाओ तो सुना देना। मेरा पहला टेस्ट है, जो तुम मुझे सुनाना चाह रहे हो मेरे मित्र के बारे में, क्या वो बात सच्ची है? वो व्यक्ति कहता है नहीं, बात तो सच्ची नहीं है, मैंने तो सुनी है। तो भिक्खु कहता है जब बात सच्ची नहीं है, तुमने सुनी मात्र है, तो फिर मैं क्यों सुनूं? बात सच्ची ही नहीं है तो मैं क्यों सुनूं? चलो मैं दूसरा टेस्ट कर लेता हूं। जो बात तुम मुझे सुनाना चाह रहे हो, क्या वो बात अच्छी है? उसने कहा नहीं, बात अच्छी भी नहीं है। जब बात सच्ची भी नहीं है और जब बात अच्छी भी नहीं है तो भला मैं क्यों सुनूं? फिर भी एक अवसर बचा है तुम्हारे पास, क्या सुनने के बाद मेरा कुछ कल्याण होने वाला है? उसने कहा नहीं, इसमें आपका तो कोई कल्याण नहीं है। अरे भले आदमी, बात सच्ची नहीं है, बात अच्छी नहीं है और सुनने के बाद मेरा भी कल्याण नहीं है, तो फिर भला मैं क्यों सुनूं? तू अपने पास ही है। इतनी सी बात समझ में आ जाए, इतनी सी बात समझ में आ जाए, ये टेस्ट हमेशा जेब में रखो। बस पहली बात, क्या ये सच्ची है? क्या ये अच्छी है? क्या इससे मेरा कल्याण है? बात सच्ची भी नहीं है, बात अच्छी भी नहीं है और इससे मेरा कल्याण भी नहीं है, तो फिर भला मैं क्यों सुनूं? वाणी के 4 कुशल कर्म है। हम सच बोले, कटु ना बोले, हमेशा मीठा ही बोले, किसी की चुगली और निंदा ना करें और किसी भी बात को जो हुई नहीं है बढ़ा चढ़ा करके ना बोले। जो व्यक्ति 4 बातों को ठीक से समझ जाता है उसकी वाणी निर्मल होती है। अभी हम शरीर की निर्मलता की बात कर रहे थे, अब वाणी की निर्मलता की बात की है। लेकिन शरीर की और वाणी की निर्मलता चित्त की निर्मलता से जुड़ी हुई है। चित्त निर्मल है तो जीवन निर्मल ही निर्मल है। चित्त निर्मल है तो जीवन में सुख ही सुख है। लेकिन हमें आज तक कभी पढ़ाया ही नहीं गया कि चित्त को निर्मल कैसे करें। चित्त की निर्मलता का मतलब क्या है? गुरु रविदास जी भी इतना ही कह करके गए, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अब मन चंगा मन का मतलब क्या? लेकिन महाकाव्य बुद्ध ने इस बात को विस्तार से बताया। चित्त की निर्मलता में 3 बाधाएं हैं। आपका चित्त निर्मल रहता है अगर ये 3 बाधाएं ना हो। पहली बाधा है लोभ। जब भी हमारे चित्त में लोभ की उत्पत्ति होती है,
हम तुरंत झूठ बोलना शुरू करते हैं। चित्त में लोभ पैदा हुआ नहीं कि झूठ बोलना शुरू कर ही देंगे, और झूठ बोलते ही वाणी की निर्मलता नष्ट हो गई। चित्त में लोभ पैदा होगा तो हम चोरी भी करेंगे, चोरी करेंगे तो शरीर की निर्मलता नष्ट हो गई। अगर चित्त में लोभ पैदा हुआ तो शरीर की, वाणी की निर्मलता का कोई अर्थ नहीं रहेगा। इसलिए जरूरी है कि हमारे चित्त में लोभ ही पैदा ना, और लोभ पैदा नहीं होगा, आपको अभ्यास के माध्यम से अभ्यास करना पड़ेगा, शीलवान बनना पड़ेगा। चित्त में ईर्ष्या पैदा होती है, जो भी हमारे चित्त में ईर्ष्या का भाव पैदा होता है, हम दूसरे की बुराई करने लगते हैं। ईर्ष्या के पैदा होते ही बुरे विचार ही निकलेंगे, बुरी बातें ही निकलेंगी, गालियां ही निकलेंगी। ईर्ष्या के पैदा होते ही गालियां निकलेंगी। हमारे मन में जो ही ईर्ष्या पैदा हुई, जो ही हमारे मन में ईर्ष्या पैदा होगी, हम दूसरे की बुराई ही करेंगे। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, ये हमारा स्वभाव भी बन गया है। अगर हमारा पड़ोसी थोड़ी प्रगति कर ले, अच्छा मकान बना ले, उसके बच्चे अच्छी नौकरी लग जाएं, अरे आपके पास तो फला व्यक्ति रहता होगा। अगर हमारे मन में ईर्ष्या है, हम कहेंगे अरे किसकी बात कर रहे हो, वो तो बहुत गंदा आदमी है। बिना जाने कि वो क्या पूछना चाह रहा है, वो क्या बताना चाह रहा है, हमारे चित्त में उसके प्रति ईर्ष्या का भाव था, तुरंत शब्द निकले। चित्त में जो ही ईर्ष्या पैदा होगी, आपकी वाणी की निर्मलता टूटे ही टूटेगी। इसलिए वाणी को निर्मल बनाए रखना है तो चित्त में ईर्ष्या का भाव पैदा नहीं होना चाहिए। और जो ही वाणी की निर्मलता टूटेगी, हिंसा भी करेंगे। ईर्ष्या से ही हिंसा पैदा होती है, शरीर की निर्मलता नष्ट हो जाती है। पति की उम्र लंबी होगी, सबके पति पहले मर रहे फिर भी लग रही है, मिथ्या दृष्टि है। बौद्ध बनने के बाद भी मन में ख्याल जाता ही नहीं है, अरे कभी पति की उम्र कम ना हो जाए, करवा चौथ का व्रत तो कर ही लेती हूँ, किसको पता। और चित्त निर्बल नहीं होता तो अंधविश्वास का शिकार ही होता है। किसी ने किसी को बहका दिया, बलि देने से कल्याण होगा तो मुर्गा पकड़ के घूमेंगे। हिंसा कर रहे हैं, अपना कल्याण ढूंढ रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, अपना कल्याण ढूंढ रहे हैं। किसी ने बहका दिया, उसको पौवा पिलाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकर घूम रहे हैं। चित्त को निर्मल रखो। चित्त की निर्मलता बनी नहीं कि वाणी की निर्मलता बनी रहेगी, और वाणी की निर्मलता बनी नहीं कि शरीर की निर्मलता बनी रहेगी। शरीर निर्मल है, वाणी निर्मल है, चित्त निर्मल है तो जीवन श्रेष्ठ होगा ही। यही बौद्धों की पहचान है। बौद्ध तो बन गए, अब तो वस्त्र भी सफेद ही सफेद नजर आ रहे हैं, देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, सफारी भी पहन ली। ये बाहर से बौद्ध बने हो, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। धरती घर में है, मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है। एक लड़की अपने पिता के घर में रहती है, चाहे वो 5 साल की हो, 10 साल की हो, 25 साल की, 50 साल की, कभी घूंघट करती है? उसके घर में माँ भी है, पिता भी है, चाचा भी है, ताऊ भी है, सगे संबंधी भी आते हैं, कभी कोई पिता नहीं कहता कि बेटी घूंघट कर ले। और जब वही बेटी दूसरे घर में चली जाती है तो ससुर को पिता कहती है, ससुर भी उसे बेटी कहता है, ससुर उसे बेटी ही कहता है। अब बहू उसे पिता कहती है, लेकिन ये पिता कैसा? ये तो बिना घूंघट के बात ही नहीं। तो ये मिथ्या दृष्टि है। जब तक चित्त में ये मिथ्या दृष्टि रहेगी कि बहुओं को तो घूंघट करना ही चाहिए, बौद्ध बनने का कोई मतलब नहीं है। बौद्ध बनने में भले एक साल पहले दिन आधी से ज्यादा महिलाएं घूंघट में, मैंने बहुत कहा, मानी ही नहीं, घूंघट में रही सारा दिन। मैंने भी कुछ नहीं कहा, चलने दो,
मुझे तो पता था हॉस्पिटल में आई है तो ऑपरेशन तो होगा ही, घर में होती तो इलाज नहीं हो सकता था, आ गई है तो इलाज तो होना ही है, थोड़ा सा माहौल बनने दो। अगले दिन सुबह सुबह पहला सत्र बीसीसी का था। जूडो कराटे की ट्रेनिंग करने के बाद, खाना खाने के बाद जो ही अगला सत्र शुरू हुआ, मैंने कहा कि बुद्ध को नमन करना ही सिखाता हूं। बुद्ध को नमन करने की प्रक्रिया की पहली शर्त है कि सिर पर कुछ नहीं होना चाहिए। टोपी है तो उतार दो, पगड़ी है तो उतार दो, कोई कपड़ा भी नहीं होना चाहिए। अगर बुद्ध को नमन नहीं करना हो तो कुछ भी करो। अब क्या करें? उतार दिया, सिर से भी उतारो। और मैंने कहा बैठे बैठे बात नहीं बनेगी, 5-5 की पहले 2-2 आओ, फिर 4-4, 5-5 आओ, यही नमन करके जा। उनके ससुर भी बैठे थे, जेठ भी बैठे थे, अब तो सिर पर पल्लू भी नहीं था। मैंने कहा बुराई जो मिलेगी जब तक जात होता, जाति क्या हो गई? कुजात हो गई। दूसरी बात, जात पात के फेर में उलझ रहे सब लोग। रविदास मानुष ताकू खाते जात पात का रोग। अब मैं करता हूं, कितना सुंदर प्रयास करके आपने इस धम्म देशना का आयोजन किया है। दिल्ली प्रदेश में बहुत सारे लोग काम करने लगे हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार उनका परिचय आपके सामने हो जाए, क्योंकि परिचय होने से काम आसान हो जाता है। तो सबसे पहले जो महिलाएं हैं, मैं नाम बोल रहा हूं, खड़ी होती चली जाएं। देशना बौद्ध, उधर मुंह कर लें। मनीषा बौद्ध, देशना बौद्ध का भी नया नाम है, पुराना नाम क्या था? पहले कविता नाम था इनका, देशना बौद्ध हो गया। ये सारी खड़ी हो जाए, मैं बोल रहा हूं। देशना बौद्ध, मनीषा बौद्ध, लता बौद्ध, प्रज्ञा बौद्ध, ये सब नए नाम है। सुनीता बौद्ध, मोनिका बौद्ध, एकता बौद्ध, नम्रता बौद्ध, धम्ममित्रा बौद्ध, मीनाक्षी बौद्ध, भारती बौद्ध। इसके लिए बोलो साधु साधु साधु। इस जन समूह के सामने एसएस अंबाड़ी को आज से धम्म प्रिय बौद्ध के नाम से जाना जाए। साधु साधु। दूसरी बात की घोषणा की जाती है कि एसएस अंबाड़ी जी को आज से हम धम्म प्रिय बौद्ध के नाम से जानेंगे। साधु। तीसरी बात की घोषणा की जाती है कि एसएस अंबाड़ी निवासी दिल्ली को आज से हम धम्म प्रिय बौद्ध के नाम से जानेंगे। और इस अवसर पर ये 10,000 रुपए का सहयोग धम्मभूमि को प्रदान कर रहे हैं। बोलो साधु। लिए है आप लोगों के लिए, तो सभी यही बैठे रहेंगे, सभी को यहाँ बैठे बैठे देंगे। लेकिन आपको कैसे धम्म ग्रंथ देना है और कैसे घर में रखना है, तो ध्यान से समझें। आपके पास टीम आएगी, आपको धम्म ग्रंथ देगी, आप खड़े होकर के स्वीकार करेंगे और स्वीकार करने के बाद नहीं देंगे। बच्चों को देकर के फोटो खिंचवा सकते हैं, लेकिन देंगे नहीं, बाकी सभी को देंगे। वेरी गुड। जिसके पास आए वही खड़ा होगा। बैठिए, आप बैठिए, आप भी देना शुरू। सभी नमन कर रही है। लेने के बाद हाँ, ग्रंथ लेकर के बैठ जाए वहीं की वहीं। हाँ जी, क्या कर रहे हो? अकेले नहीं, सुनो सुनो, ऐसे नहीं, ये क्या कर रहे हो? सुनो एक बार, असुरजीत जी, एक आदमी उसको देता रहे। सुनो बेटे, सुनो, इधर जाओ, इधर जाओ, तो आप देना शुरू करो इसको। बेटा आप लग जाओ, कैमरे शुरू की।
कृपया भोजन करें। साथियों साथियों मेरे संबंधों, ये भोजन के बाद में भी कम देखना है, कृपया। नमो बुद्धाय जय भीम। मैं बुद्ध पुत्र बौद्ध और आज सतगुरु रविदास जयंती पे ये आए विशाल धमदेशना श्रद्धेय बनते डॉक्टर करुणाश्री राहुल जी के कुशल नेतृत्व में संपन्न हो चुकी है, जो आज रोहिणी दिल्ली में हुई है। और इस टीम में हमारे साथ हमारे दिल्ली के प्रभारी आदरणीय अशोक जी बोध जी, सत्यशील जी, आदरणीय धमित्र जी, धमवर्धन जी और ये हमारी गुलर सर, और ये हमारी जो टीम पूरी है, अरुण सर, इधर सारंग बौद्ध और श्रद्धेय बंते जी के साथ लगातार ये पूर्णकालिक जो टीम आपके साथ दिखाई दे रही है, यह इसी कार्यक्रम के लिए लगी हुई है। और आज का बहुत सफल कार्यक्रम रहा और लगभग 1000 धम्मग्रंथ हमने निःशुल्क वितरण हुए हैं। आज इस पावन अवसर पर श्रद्धेय बंते जी का यह ऐसा विचार है कि हम इस साल 5 लाख लोगों तक बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ घर घर पहुंचाएंगे। यह धम्म भूमि का प्रयास रहेगा। हम चाहते हैं कि यह धम्म भूमि एक श्रेष्ठ जीवन का जो आंदोलन है, यह आंदोलन हर व्यक्ति तक पहुंचे, हर समाज और हर वर्ग तक पहुंचे, तभी बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना है बौद्धमय भारत का वो साकार हो। इसी परिसंकल्पना को श्रद्धेय बनते डॉक्टर करुणाश्री राहुल जी लगातार पूरे देश भर में काम कर रहे हैं और उनकी धम्मचारिकाएँ लगातार हो रही हैं।